हाँ तो बिगुडास तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, अभी जस्ट हमारी हमारी महतरिया हमारी मम्मी से बात हुई है। तो रूटीन हमारा कुछ ऐसे ही रहता है, शाम के टाइम अगर हम अपनी मम्मी को फ़ोन ना मिलाएं तो वो हमें वो सर पे उठा लेंगे, कहीं कहाँ खाया कहाँ गया। तो ये सीन रहता है। अगेन ये ईयरफोन उसी के लिए थे। वापस आते हैं मुद्दे पे। लाइट सही है, सही है। तो सबसे पहली चीज़, आज का वेट बढ़ा है और हमने ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड किया था, बट लास्ट वीक क्योंकि कम हुआ था तो अंदर से चिढ़ थी कि अरे यार कम हो जाए तो मजा आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आज वेट बढ़ा है। कितना बढ़ा है वो तुम्हें अगली क्लिप में पता चलेगा, सुबह की चर्चा में। वापस आते हैं। आज हमने एक टॉपिक ही बनाया था, एक रील बनाई थी, उसको थोड़ा सा और कवर कर सकते हैं जो कि हमने वहां कवर नहीं किया था। वो ये था कि मोस्टली लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि कोई भी अगर स्पेशली बैक की एक्सरसाइज करते हैं, इसका चेस्ट वर्जन भी है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज ये बैक वाला वर्जन कह सकते हो कि जब भी वो बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो उनके फोर आर्म्स काफी ज्यादा एंगेज होते हैं। और इसका एंगेज होना बनता भी है क्योंकि जब भी तुम पुल मूवमेंट, तुम एक तरीके से रिस्ट भी अगर तुम बनाते हो अपनी, तो तुम्हारी देखोगे फोर आर्म्स टाइट होते हैं। देन अगर तुम कुछ पुल करोगे देन इसका और एंगेज होना बनता है। और इसी तरीके से तुम्हारी एक तरीके से बॉडी फंक्शन करती है, एक तरीके से तुम्हारा हाथ फंक्शन करता है कि जैसे तुम हाथों को क्लोज करोगे, रिस्ट करोगे, एक तरीके से बनाओगे तो तुम्हारे फोर आर्म्स टाइट होते हैं। बट अगेन यहाँ फंडा आ जाता है थोड़ा सा कि तुम कितना ज्यादा अपने लैट्स को एंगेज कर पाते हो, प्लस कितना ज्यादा तुम पुल कर रहे हो इस फोर आर्म से। वहां पे थोड़ा सा मेंटल गेम भी है और थोड़ा सा एक तरीके से टेक्निक्स भी यूज होती हैं। जैसे मान के चलो अगर हम थम यहाँ पे ग्रिप यूज कर रहे हैं, जैसे मान के चलो अगर हमारी ग्रिप इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब पूरी रिस्ट ना बना के अगर हम कुछ होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ हुक ग्रिप यूज कर रहे हैं इस तरीके से, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, तो तुम देखोगे ये हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट है। अब क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि ये इंगेज कम हो रहा है कंपेरेटिवली इसके। ठीक है, आई होप थोड़ा सा तुम्हें क्लियर होगा। तो अगेन, तो इसके लिए क्या हो सकता है, जब तुम पुल मूवमेंट करोगे तुम्हें इस तरीके से ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या कहते हैं, लिफ्टिंग स्ट्रैप आते हैं, तो वो मदद कर जाते हैं जहां तुम इसको आगे की तरफ रैप्स यूज करके वो कर सकते हो। तो ये चीज भी है। हर किसी के साथ ये सीन नहीं होता कि वो अपना एक तरीके से फोर आर्म्स एंगेजमेंट फील करता है या फिर ये सारी चीजें। बट अगेन होता भी है, तुम नकार नहीं सकते इस चीज को। जैसे कि हमारे साथ ये पुलअप्स में काफी ज्यादा होता है, पुल डाउन में नहीं होता, लेकिन पुलअप्स में काफी ज्यादा होता है कि हम अपने फोर आर्म्स एंगेजमेंट हद से ज्यादा फील करते हैं। तो वो चीज गंदी है, इसलिए हम रैप स्ट्रैप्स यूज करते हैं, यानी लिफ्टिंग रैप्स कह लो, स्ट्रैप्स कह लो, जो भी कह लो, तो वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और मोस्टली तुम हमें बैक डेज पे ये चीज करते हुए देख पाओगे, और कल बैक डे है तो उसमें भी तुम्हें देखने को मिलेगा। बट अगेन आज की चर्चा में ये नहीं है। आज हमने ट्रेन किया था चेस्ट और वर्कआउट काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब हम धीरे धीरे वो जोन में आ रहे हैं जहां हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ 5 एक्सरसाइज करें, बट 5 की 5 एकदम फाड़ू होनी चाहिए। तो वो चीज सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो वो अच्छी चीज है। बाकी और कुछ नहीं शेयर करने को। तो पहले तुम देखोगे भाई सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताने कैसा लगा। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, निकल लिए हैं हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 1 घंटा। हालांकि 1 घंटा सही लगता है, और कभी कभी थोड़ा सा हमें लेज़ी फील हो रहा है आजकल। लेज़ी एज इन टर्म्स ऑफ कि हम खुद को प्रोडक्टिव इतना नहीं कभी कभी फील कर पाते। वो क्यों? क्योंकि सुबह हम थोड़ा और जल्दी उठना चाह रहे हैं। जैसे मान के चलो, हम चाह रहे हैं कि हम एनी हाउ 6:30 बजे बिस्तर छोड़ दें, ताकि 7 बजे हम निकल लें टहलने के लिए। लेकिन उठते हम 6:40 में हैं। वो 10 मिनट वाला जो फैक्टर है, वो साला जो है ना, हमारा रूटीन की ऐसी तैसी करके रखा हुआ है। लेकिन सीन क्या, क्यों हम 6:40 पे उठते हैं? क्योंकि रात को हम सोते हैं 9:40 पे। 9 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो उधर से हम थोड़ा सा टाइम जल्दी सोना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल भी है। उसको बस थोड़ा सा वो रूटीन बनाने में टाइम लगेगा, या फिर हम लगा ही ना है, साला वो दोनों ही सीन है। तो ये चीज़ भी है। सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट करते हैं। आज का था हमारा 83.85। हमारे ख्याल से कल से ये 150 ग्राम ज़्यादा है, क्योंकि कल शायद 83.7 था। पर चलेगा, क्योंकि रिकवरी डे शायद इसी तरीके से काम करता है, या करना भी चाहिए। क्योंकि कल का मतलब ही होता है रेस्ट करो भाई। कल हम अच्छे से सोए, अच्छी स्लीप ली, डाइट ऑन पॉइंट थी, सब कुछ सही था। तो ये सिनेरियो है। बाकी आज से अगेन बैक ऑन ट्रैक।
ताल बोलते बोलते कीड़ा मुँह में ना घुस जाए। तो वापस आते हैं। तो आज का गोल यही है कि मेन अपना रूटीन बने रहे और आज से फिर से कैलोरीज बर्न करनी चाहिए इस हफ्ते के एंड तक। एंड गोल हम सोच रहे हैं कि अगर हमारा वेट 83.4 या 2 के आसपास होगा, 2 और 4 के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक चेस्ट डे रूटीन में। अगेन सिर्फ 5 मूवमेंट ही कर रहे हैं, कुछ भी अलग से नहीं करना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। सेम जो लास्ट रूटीन था वही फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रेसेस 2 फ्लाइज। प्रेसेस में अगेन फ्लाइज पिछली बार हमने कौन सा किया था आखिरी वाला, हम भूल रहे हैं। एक तो हमें पता है कि हमने सीटेड मशीन फ्लाइज किया था, दूसरा हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं वो कौन सा किया था हमने, शायद इंक्लाइन ही किया था या फिर जो भी किया हो। इन शॉर्ट वापस आते हैं, जो मेजर मूवमेंट थे पहला प्रेसेस, उस पर हमने 2.5 का इंक्रीमेंट लिया और रेप्स पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं कि जो रेपिटेशंस करें वो थोड़े से क्लीन और क्वालिटी रेप्स होने चाहिए ताकि बम्प अच्छे से आ सके और मसल काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो। सेम चीज़ है अगेन इंक्लाइन बेंच में भी, थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा, वो बात अलग है, लेकिन हर सेशन में होगा भी नहीं। बट जो अच्छी चीज़ हो रही है वो है रेप्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, मतलब कि जो कंट्रोल है उस वेट पे वो पहले से बेहतर था। और बेल्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि कोर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके। साला क्या होता है, एक बड़ी अजीब चीज़ होती है जब कट पे होते हैं, एक्सट्रीम कट पे होते हैं, तब साला कोई इंजरी जिम में नहीं होती, हमें अधिकतर नहीं हुई है। लेकिन जैसी बल्क पाते हैं जो कि कंफर्टेबल स्टेट है, वहाँ पे साला कहीं ना कहीं होती है। और ऐसे ही कल रात को शायद हुआ है या फिर कब हुआ है, ये हल्का सा लेफ़्ट साइड बैक में हल्का हल्का छोटा छोटा पेन है, इफ़ेक्ट नहीं कर रहा बट अगेन थोड़ा सा कोर को टाइट रखने में जब वो करते हैं लिफ्ट, जैसे मान लो डंबल ज़मीन से उठा रहे हैं, तब तुम्हारा थोड़ा सा वो डिसबैलेंस क्रिएट करता है वो पेन हल्का सा, इसलिए जब बेल्ट यूज़ करते हैं तब वो कुछ नहीं होता। तो वही रीज़न है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, वो ऐसा वैसा वाला है। इवन अभी हम फील नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो इस तरीके से। बाकी अगला मूवमेंट फ्लाइज का करना है, सीटेड मशीन फ्लाइज, तो वो तुम देखोगे।
ओके भाई, तो सीन ऐसा है, वर्कआउट नहीं लगता अगेन। वही 5 ही मूवमेंट हमने किए हैं, लेकिन पाँचों के पाँचों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, पम्प काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और थ्रू आउट दी वर्कआउट हम ऐसा फटीक फील नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा ही मूवमेंट नहीं था कि लगा कि नहीं बस ये हमारा पीक पम्प है। जो कि हमारा कंपटीशन के टाइम होता था, हम दोनों बताते थे कि 2 या 3 एक्सरसाइज के बाद हम अपना पीक हिट कर जा रहे हैं, या फिर उसके आगे हम पम्प फील नहीं कर रहे हैं। थ्रू आउट दी वर्कआउट हम कांस्टेंट पम्प फील कर रहे थे, उसको और थोड़ा थोड़ा, यानी शुरुआत में एकदम बूम जाता है, देन उसके बाद ग्राफ थोड़ा स्लो होता है पंप का, लेकिन अभी भी हम होल्ड कर पा रहे हैं उस पंप को। ये अच्छी चीज़ है। और इसका एक बड़ा रीज़न होता है, जब तुम कार्ब लेते हो, तुम्हारे सिस्टम में कार्ब होते हैं, तो तुम्हारे मसल उस चीज़ को होल्ड कर पाती है, जो ग्लाइकोजन लेवल कहते हैं, या फिर जो तुम प्री वर्कआउट में कार्ब लेते हो, वो सारी चीज़ें। तो अभी तुम्हारे इन शॉर्ट, क्योंकि पूरे दिन कार्ब तुम्हारी बॉडी एक तरीके से रहती है, कार्ब ले रहे होते हो, तो तुम्हारी मसल फुलर फील करती हैं। लास्ट टाइम यही चीज़ हो रही थी, स्पेशली प्रेप से पहले ये चीज़ होती ही है कि जब तुम कार्ब कम करते हो, कट करते हो, तब तुम्हारी मसल डिप्लीटेड होती हैं। देन तुम समझ रहे हो हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो बस भाई यही चीज़ बतानी थी। आज का पुश डे काफ़ी सही था, पंप अच्छा फील कर रहे हैं। अभी कुछ फ्लेक्सिंग करेंगे, देखते हैं कैसा सीन रहता है, फिर तुम्हें मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक भाई तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं।